सवाल उठ रहे हैं। मान लीजिए जो इंडोनेशिया को लेकर खबर आ रही है, जो कि कोई बढ़िया स्रोत से नहीं आ रही है, जो चाइना के अखबार हैं, पाकिस्तान के हैं, बाकी फालतू जो अलग जिन पे हम डाउट कर सकते हैं, वहाँ से ये बात आ रही है। मान लीजिए खबर सही हुई और इंडोनेशिया ने सौदा रद्द कर दिया, तो भारत के डील पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, भारत पर भी दबाव बनेगा फिर। हाँ। देखिए, कई देशों में राफेल को लेकर अब फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। हाँ। तो ये खबर जो इंडोनेशिया से आई है, इसने एक प्रेशर तो हमारे नीति निर्माताओं पर बनाना शुरू कर दिया है कि अगर दुनिया भर में इस तरह का माहौल बन रहा है और अगर हम डील करेंगे और कल को किसी जंग में राफेल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो भी जो सरकार ये डील करेगी उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा अब मुश्किल की घड़ी है, एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे में वो क्या फैसला करे। क्या राफेल के साथ आगे बढ़े, और राफेल के साथ आगे बढ़ने के बहुत सारे जो पेच पहले रहे हैं, करप्शन का पेच रहा है, ये भी पेच रहा है कि सोर्स कोड की बात मैंने की, फिर ये भी कि अनिल अंबानी को जिस तरह से ठेका दिलवाया गया, बजाय इसके कि HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका मिलना चाहिए था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे इश्यूज राफेल के साथ पहले से हैं जो एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं इस पूरे खेल के बाद। तो ये नए सवाल हैं जिनसे जूझना पड़ेगा मोदी सरकार को और रक्षा मंत्रालय को और सेना को। तो एक बड़ा कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब मतलब देखिए, दामों में इतना अंतर है कि अगर चीनी विमान 1/3 कीमत पे मिल रहे हैं 4.5 जनरेशन के, ठीक है उनमें कुछ अभी, और पाकिस्तान को वो तो 5th जनरेशन के प्लेन आधी कीमत में दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे सवाल हैं जब हमें सोचना पड़ेगा। अब भारत चीन से तो वो हथियार नहीं खरीद सकता है बिल्कुल, जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो ये एक और संकट है। तो क्या रूस के पास जाना पड़ेगा? ये तमाम जो विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। हम लोग तो एक लेमैन की हैसियत से जो दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जो खबर आई उसको आसान भाषा में आप बता रहे हैं, ठीक बात है। अगर जैसे कि जो खबर, मैं बार बार इंडोनेशिया पे आता हूँ, कि जो बताया जा रहा है कि इसलिए वो विचार कर रहा है सौदे पर कि युद्ध क्षमता में इसकी वो दम है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। सरकारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिन पे डाउट भी किया जा सकता है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए, क्या ये हमारी जो रक्षा प्रणाली है, वायु भारतीय सेना है, अब भारत सरकार जो हमारी कमजोरी दिखाने की कोशिश हो रही है इस खबरों के जरिए? नहीं, ये कमजोरी इन खबरों की वजह से ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो हो सकता है। हाँ। लेकिन कमजोरी कहाँ से पैदा हुई ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ। कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है, तो सवाल तो यहीं से खड़ा हुआ है। तो कमजोरी तो यहाँ पर पैदा हुई ना। ये भी कहा जा रहा है कि कमजोरी राफेल में नहीं थी, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग में थी। एक ये दूसरा एंगल है। तो कौन सा एंगल सही है, ये हमारे जो सेना है उनके विशेषज्ञ बता सकते हैं, रक्षा मंत्रालय बता सकता है, और ये बताने की जरूरत भी नहीं है। पब्लिकली ये आमतौर पर इस तरह की सूचनाएं साझा नहीं की जाती। बिल्कुल। ये इंटरनल मामला होता है, उसको वो एसेस करेंगे, कैसे उसको ठीक करना है उसके बारे में काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये खबर तो यहीं से शुरू हुई है। भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू हुई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वो उतनी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन बात वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, उल जलूल बात भी कर सकते हैं कि राफेल विमान की युद्ध क्षमता में कमी हो सकती है। ये सब भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद कहा जा रहा है। फिर सवाल यह है कि इस गेम के पीछे असली गेम क्या है? क्या राफेल के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का क्या असर पड़ने वाला है? अमेरिका और चीन का इसमें क्या फायदा है? इस मुद्दे पर आज जंग हुई, हाँ, उसमें ये खबर उड़ी कि भारत का 1 या 2 राफेल विमान जो है उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के जो चीन से मिले हथियार थे, या J-10C जो उनका फाइटर जेट था, और उसने PL-15 से जो मिसाइल दागी, उससे भारत के कुछ राफेल विमान को नुकसान पहुंचा। और यहाँ से फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें फैलने शुरू हुई कि क्या राफेल उतना कारगर है युद्ध में। और यहाँ से फिर
जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगी खबरों को। तो ये जो आपने इंडोनेशिया वाली खबर का हवाला दिया है, इसमें इंडोनेशिया ने एक डील की थी, लगभग फाइनल हो चुकी थी फ्रांस के साथ राफेल की 42 विमान खरीदने की। लेकिन जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के साथ जंग में कुछ ऐसा हुआ है तो वो शक धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। तो इंडोनेशिया की ये खबर, कई लोग कह रहे हैं कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो उसने अपने युद्धक विमानों का परीक्षण कर लिया है, अब उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार खुल रहा है, क्योंकि उसके विमान राफेल के मुकाबले 1/3 कीमत में उपलब्ध हैं। J-10C 30 से 35 मिलियन डॉलर में मिल जाता है, और जबकि राफेल की कीमत 100-110 मिलियन डॉलर तक की है। तो ये एक जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें अमेरिका, यूरोप, ये सब कूद पड़े उस बाजार में कि भारत भी खरीदने वाला है ये विमान, अभी और उसको खरीदना है। अभी तो केवल 36 खरीदे हैं, 36 खरीदे हैं, और खरीदने वाला है। तो एक कंपनी है जो 4.5 जनरेशन के विमान बनाती है, उसने भी ये अपना मामला, केस आगे बढ़ा दिया है कि अब हम भी दावेदार हैं। तो एक पूरा माहौल बन रहा है जिसमें दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है। चीन भी अपने बाजार, चूंकि उसको एक मौका मिल गया है, अभी तक उसके हथियारों का परीक्षण नहीं हुआ था, कोई युद्ध उसने नहीं लड़ा था, लेकिन पाकिस्तान में इसका परीक्षण हो गया। और ये खबर निकली जब से, और चूंकि भारत की तरफ से इस मामले में कोई अंतिम रूप से सफाई नहीं आई है कि उसके किसी राफेल विमान को नुकसान पहुंचा है, तब से इसको और हवा मिलने लगी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि जो पश्चिमी कंपनियां हैं जिनकी दिलचस्प, जो चीन विरोधी हैं, वो भी चीन के युद्धक विमानों की तारीफ कर रही हैं। पाकिस्तान को वो दे रहा है, आधे पैसे में दे रहा है पाकिस्तान को, ये अगस्त में मिल जाएंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। अगर दिया गया तो भारत के लिए, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का वो माना है, और अगर तो भारत के पास क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर अमेरिका भी अपना जो F-35 है भारत को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है, वो भी एक बाजार का, हालांकि उसको कबाड़ एलन मस्क खुद कह चुके हैं। अगर मान लीजिए चीन की बाजार गर्म हो गई, लोगों ने उसको खरीदा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? फिर अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, तो कबाड़ लेंगे क्या? नहीं, अमेरिका का विमान आप लेंगे नहीं